माय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो शायद पर्सनली हमने ऑब्ज़र्व भी किया है व्यक्तिगत तौर पे और साथ में देखा भी है। आप लोग भी इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं अपने आप को रख करके, क्योंकि जिस तरह से सरकमस्टांसेस या सिचुएशन या जिससे का माहौल चल रहा है इन द कंट्री, जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना पेंडेमिक आजकल चल रहा है। इसके पहले बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब अप एंड डाउन्स होते रहते हैं सबके फैमिलीज़ में। तो उसी को ध्यान में रख करके कि कैसे फ्यूचर को सेफ किया जाए, सुरक्षित किया जाए हर तरीके से। मतलब यू कैन से द in respect of the health, in respect of the money, wealth, पैसे से, स्वास्थ्य से या और चीज़ों से कैसे सुरक्षित किया जाए। हमने इसीलिए एक बनाया है, वीडियो तैयार कर रहे हैं। इस पे आप अगर सुनेंगे टिल द एंड तो काफ़ी अच्छा भी लगेगा और शायद कोई लोग इस पे बिलीव भी करेंगे और हो सकता है बिलीव भी ना करें, बट सुन लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये सबके साथ है और होता भी है अक्सर कर। तो सबसे पहले हमने इसका नाम दिया फ्यूचर प्लान। सुनियोजित भविष्य होना चाहिए, सबका एक प्लान होना चाहिए, सुनियोजित भविष्य होना चाहिए कि कैसे भविष्य को एक तरीके से सुनियोजित करें जिससे कि भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो फ्यूचर में, इन फ्यूचर। एंड दिस इज़ फॉर एनी एम्प्लॉयड, कोई भी एम्प्लॉयड पर्सन हो या बिजनेस पर्सन हो, डजेंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट किसी कर्मचारी या व्यापारी व्यक्ति के लिए, किसी के लिए भी हो सकता है जिसकी आमदनी मीन्स इनकम पर मंथ कम से कम ₹30,000 पर मंथ होनी चाहिए। उससे कम वाले भी कर सकते हैं, बट अगर ₹30,000 से या उससे ज़्यादा इनकम होगी तो ये काफ़ी बेटर होगा इस तरह से करना। हम लोग भी देखते हैं आजकल की कैसे किया जाता है, तो उसको हमने छोटा सा एक ग्राफ बनाया है, एक चार्ट बनाया है, तो उसको आप ज़रा देखें। उसको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा वन बाय वन। 30,000 पर मंथ यदि है आपकी सैलरी, यदि है, इफ़ अगर ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा है तब भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। 30,000 है तब भी अच्छे से कर सकते हैं, उससे नीचे तब भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले आप इन 4 सेक्टर्स में, जैसे एक ये सेक्टर हो गया हेल्थ, स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा, भविष्य निधि, और एक है आपका रिस्क फैक्टर, हाई रिस्क फैक्टर कहा जाता है इसके। हेल्थ इंश्योरेंस, LIC, PPF, SIP या RD, इन 4 सेक्टर में हमने बांटा है। शायद आपको हो सकता है और भी सेक्टर्स हों आपके दिमाग में, लेकिन ये मेन सेक्टर्स हैं, इनके अंडर सारे सेक्टर्स आ जाएंगे जो हम अभी बताते हैं। अपनी सैलरी का, जैसे पर मंथ आपकी ₹30,000 पर मंथ है इनकम, चाहे वो सर्विस से हो चाहे वो बिजनेस से हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसका एटलीस्ट 3%, आप 3%, यानी हो गया आपका ₹900। 3%, 3% आप उसका इन्वेस्ट करिए पर मंथ हेल्थ इंश्योरेंस में। और ये जो इन्वेस्टमेंट और ये जो चीज़ें बताने जा रहे हैं, ये अगर फ्रॉम स्टार्टिंग हो, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द बिजनेस, बिगनिंग ऑफ द दैट इज़ यू कैन से द सर्विस, तो ज़्यादा बेटर होता है। तो उसमें आपको बेनिफिट्स ज़्यादा मिलते हैं, ये हमने भी महसूस किया है इस चीज़ को। तो सबसे पहले आप इसका हेल्थ इंश्योरेंस एक लेना बहुत ज़रूरी है आजकल के इफ़ेक्ट को देखते हुए, फ्यूचर एटमॉस्फेयर को देखते हुए, कि कोई भी पर्सन किसी भी टाइप की बीमारी से ग्रस्त हो जाता है या कहीं भी कुछ भी होता है, तो जिससे हेल्थ इंश्योरेंस रहता है तो एक सेफ होता है फैमिली के लिए भी, कि हम कहीं से और पैसा नहीं निकालेंगे, इसी हेल्थ इंश्योरेंस से हो जाएगा। तो 3% यानी 900 पर मंथ का मीन्स हो गया एनुअली 10,800। 10,000 एनुअली, एनुअली अगर आप वार्षिक अगर करते हैं
तो ये हो गया ₹10,800। इतना रुपए अगर आप खर्च करते हैं स्वास्थ्य बीमा में पर एनम या 900 पर मंथ, तो दैट इज सफिशियंट, ये बहुत पर्याप्त है एक 25 ईयर्स से 30 ईयर्स के पर्सन के लिए। यानी जिसकी एज है 25 ईयर टू 30 ईयर्स की एज अगर किसी की है, तो और वो इस तरह से खर्च करेगा, मतलब इन्वेस्ट करेगा स्वास्थ्य पे, हेल्थ इंश्योरेंस पे, तो ही या शी कैन टेक द मच बेनिफिट देन द अदर्स वन, जो भी 30 ईयर्स के ऊपर हैं या और भी 40 ईयर्स के ऊपर हैं उनकी अपेक्षा, क्योंकि उनका इंश्योर प्रीमियम बढ़ जाता है। जैसा आपको पता होना चाहिए कि जितना एज बढ़ती जाएगी उतना प्रीमियम बढ़ता जाएगा और बेनिफिट्स कम हो जाते हैं। ये तो और हेल्थ इंश्योरेंस कई तरीके के हैं, आपको पता है। LIC भी ले सकते हैं, अपोलो भी है, कई प्राइवेट कंपनीज हैं, अपोलो म्यूनिक है, ये सब चीज़ें हैं जिससे कि आप ले सकते हैं। और हेल्थ स्टोर और कई सारे हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट। ओके, सो ये तो बात रही आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की। सेकंड थिंग है आपका LIC। एक ये तो स्वास्थ्य बीमा है, इसमें कोई रिटर्न नहीं मिलता है। मतलब 1 ईयर का आपने आप अगर 10,800 सबमिट मतलब डिपॉजिट कर रहे हैं, तो इसमें आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। ये आपको सेफ्टी देता है फॉर द हेल्थ पर्पस, देर इज नो रिटर्न। ठीक है। अब और इस 10,800 में 1 साल का सेफ मतलब कि जो सेफ्टी दे रही है कोई भी कंपनी, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आप बात करते हैं जीवन बीमा LIC की। LIC कई और भी प्राइवेट कंपनीज भी जीवन बीमा देती हैं। इसमें आप 5% पर मंथ खर्च करें तो 5% ऑफ 30,000 का हो गया ₹1,500। ये हुआ आपका पर मंथ, दिस इज पर मंथ। अगर इसको आप एनुअली निकालना चाहें तो ये हो जाएगा ₹18,000 पर ईयर। ठीक है, ये पर ईयर है और ये पर मंथ है। तो अगर हम मंथली निकालते हैं तो दैट इज बेटर। ओके, अगर एक साथ निकालते हैं तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप ज़्यादा कोशिश करिए कि इसमें रिटर्न की उम्मीद ना करें, क्योंकि LIC बहुत कम रिटर्न देती है किसी भी केस में। वो क्या करती है, वो जीवन में लाइफ सेफ्टी देती है कि आपकी लाइफ मीन्स ये इसका स्लोगन भी है, आपके साथ और जीवन के आपके बाद भी। तो स्पेशली जब यूज़ होता है, जैसे भाई अब आजकल यही चल रहा है, इतने लोग डेथ हो गई है, लेकिन ऐसा ना हो किसी के साथ में भी। जो LIC ले ऐसा ना हो, वो मेच्योरिटी बेनिफिट अपना खुद पाए और उसका लाभ भी लें। लेकिन 5% खर्च करने से 18,000 जो रुपीज़ आप खर्च कर रहे हैं, इससे आपको कई सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। एक तो आप सेफ हो जाएंगे, आपकी फैमिली सेफ हो जाएगी, उसको आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 5% यानी 1,500 पर मंथ या 18,000 पर ईयर। इसमें हमारा सुझाव ये है कि इसे मनी बैक पॉलिसी ना लें, उसमें बहुत ही कम रिटर्न होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप इसमें टर्म इंश्योरेंस, टर्म पॉलिसी लें। टर्म पॉलिसी का मतलब होता है कि आप जमा करते रहें और एट द लास्ट मतलब कि जो इसका मेच्योरिटी टाइम होगा उसमें आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा और बढ़िया अमाउंट भी हो। इसका जो ये कहें कि इंश्योरेंस होता है वो भी काफ़ी टाइम्स होता है, मतलब 200 टाइम्स, 1000 टाइम्स इस तरह से होता है। तो ये एक अच्छा बेनिफिट होगा। तो 2 सेक्टर थे, एक ये स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा। अब इससे हट के आते हैं अपने मतलब इन्वेस्टमेंट कैसे करें कि जिससे इंक्रीज हो, मतलब जो हम इन्वेस्ट करें वो इंक्रीज हो। तो सबसे पहले बात आती है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये कोई भी पर्सन, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो आपका सैलरीड पर्सन हो, कोई भी खुलवा सकता है किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में। और इसमें कम से कम आप 10% जरूर इन्वेस्ट करिए, कम से कम 10%। 10% हो गया आपका ₹3,000 पर मंथ।
यानी कि ₹36,000 पर ईयर। हम तो कहते हैं कि इसमें जितना ज़्यादा जो भी एक्स्ट्रा मनी आवे उसको भी आप इसी में डालिए, पीपीएफ में। बिकॉज पीपीएफ आपका एक ऐसा अकाउंट है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा है और ये क्वार्टरली लगता है और काफ़ी अच्छा रिटर्न भी देता है। तो ये एक गवर्नमेंट स्कीम है, इसमें लॉस होने की कोई भी चांसेस नहीं होते हैं कहीं पे भी। ये दिस इज़ द गारंटीड रिटर्न मिलता है। तो और ये बहुत ही अच्छा होता है और लॉक इन पीरियड इसका 15 ईयर, मतलब 15 ईयर्स का अकाउंट खुलता है। आप 7 ईयर्स में भी निकाल सकते हैं, बट गिव द रीज़न, उनको रीज़न देना होता है कि हम क्यों निकाल रहे हैं। दैट इज़ फॉर द मैरिज पर्पस, बच्चों की मैरिज, पढ़ाई, एजुकेशन पर्पस, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें अगर और मैक्सिमम कैपेसिटीज़ की पर ईयर सम डिपॉजिट करने की 1,50,000 किसी भी पीपीएफ अकाउंट में आप अपने पीपीएफ अकाउंट में 1,50,000 तक जमा कर सकते हैं और जितना ज़्यादा जमा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। तो 500 रुपीज़ से ले करके 1,50,000 तक आप कुछ भी जमा करिए, लेकिन अगर आप 10% अपने सैलरी का जमा करते हैं तो आगे चल के ये आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा। हम ये कभी नहीं कहें कि ये कम से कम सैलरी की बात कर रहा है। किसी की अगर 1 लाख सैलरी है तो सीधा 10,000 रुपये, 10,000, और 10,000 को 1,20,000 वो अपना सबमिट डिपॉजिट कर सकेगा। इसे किसी की 50,000 है तो थोड़ा कम 60,000 रुपीज़ सबमिट कर डिपॉजिट कर सकेगा। तो जितना ज़्यादा अमाउंट होगा उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये पीपीएफ की हुई बात जो गारंटीड रिटर्न है। अब आप बात करिए जो रिस्क पे होता है, मतलब शेयर मार्केट में। क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसा है कि उस पर लाखों लोगों ने इन्वेस्ट करते हैं और फ़ायदा भी मिलता है, बट इट शुड बी द प्रॉपर थ्रू द प्रॉपर चैनल। कोई आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र होना चाहिए जो आपको ये बताए कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे आपको फ़ायदा हो। हाँ, ज़रूरी नहीं कि उसका बताया वो हमेशा सच हो, बट 90% अच्छा होता है क्योंकि वो लोग यही काम करते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो आपको, और हम भी कर रहे हैं अपने ही फाइनेंशियल एडवाइज़र से लेकर के। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि इसमें आप कम से कम 12% इन्वेस्ट करिए। 12% का मतलब हो गया कि 3,600 पर मंथ। एक इसमें है एसआईपी जिसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को नियोजित बचत योजना पर मंथ होता है। ये पर मंथ आप देते रहिए, जैसे आरडी करते हैं। एक है तुम्हारा आपका आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट का मतलब होता है आवर्ती जमा, जिसे हम किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। आरडी इज द गारंटीड, ये गारंटीड है, ठीक है। बट एसआईपी इज नॉट द गारंटीड, ये गारंटीड नहीं होती है। लेकिन इसका रिटर्न, एसआईपी का रिटर्न अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर शुरुआत में आप बचत करना शुरू कर देते हैं तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। ये खुद महसूस भी हुआ है, ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। तो इसको आप एसआईपी शेयर मार्केट किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के थ्रू शुरू करें और जल्दी से जल्दी शुरू करने पे आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। लॉन्ग पीरियड के लिए शुरू करिए। आरडी भी आप ले सकते हैं, आरडी लीजिए फॉर द शॉर्ट पीरियड, जैसे 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स तक। और जिसमें आप कभी निकालना चाहें तो आप 1 साल के लिए, 1 साल बाद निकाल सकते हैं, 2 साल बाद निकाल सकते हैं, तो जब ज़रूरत पड़ने पे। लेकिन ये जो आपके तरीके हैं, मतलब आरडी लेना, पीपीएफ लेना, ये सब गारंटीड है। कुछ गारंटीड होनी चाहिए और कुछ आपका रिस्क पे होना चाहिए, जिसमें कभी रिटर्न बहुत अच्छे देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ख़राब ही हो, ख़राब नहीं देते। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप ले रहे हैं तो हमेशा अच्छा ही देगा। तो ये हमारा बताने का एक तरीका था जिससे कि आप लोग समझे होंगे कि कैसे बचत की जाए। अगर किसी की सैलरी या किसी की इनकम ₹30,000 पर मंथ कम से कम एटलीस्ट, और हमारे हिसाब से आजकल सबकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है 50,000, और जो वहाँ के लोग होते हैं जैसे कंपनीज़ के लोग होते हैं उनके तो काफ़ी अच्छी पर मंथ, मतलब मिनिमम 1 लाख होती है, फिर 2 लाख, 3 लाख, मतलब दैट इज़ डिपेंड्स ऑन द योर
डिजिग्नेशन, उस हिसाब से योर टैलेंट। तो जितना हम जल्दी शुरुआत करेंगे ये सब करने की, उतना ही आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये 4 सेक्टर्स में अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा बेनिफिट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये कंटेंट अच्छा लगा हो, तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।